नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस बड़ी अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेंगे, जो कि खुद यहां पर भारत में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर आ रही है। यहां पर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर की तरफ से जानकारी दी गई है कि भारत में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जब ही चालू होंगी जब भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया हुआ है। और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसी बात की जानकारी दी है कि इस समय भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनको एयर बबल्स के तहत ऑपरेट किया जा रहा है और रेगुलर फ्लाइटें भारत में जब ही चालू होंगी जब ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि कोरोना वायरस आने से पहले भारत में रोजाना बेसिस पर 4 लाख से अधिक पैसेंजर्स ट्रैवल करते थे और इस समय तकरीबन 3,70,000 से लेकर 3,90,000 तक पैसेंजर्स रोजाना बेसिस पर फ्लाइटों से ट्रैवल कर रहे हैं। अगली अपडेट यहाँ पर भारत में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। यहाँ पर WHO ने एक बड़ी जानकारी शेयर करी है जिसमें उन्होंने बताया है कि इस समय ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और अब तक ओमिक्रॉन जो है दुनिया के तकरीबन 77 देशों तक फैल चुका है। और इसके अलावा कई सारे देश ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी टेस्टिंग किट अवेलेबल नहीं है और हो सकता है कि उन देशों में भी ये वायरस फैल चुका हो लेकिन अभी तक सामने नहीं आ पाया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर WHO ने बताया है कि ये जो वायरस है बाकी सभी वायरस के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर WHO ने ये भी बताया है कि दुनिया के बहुत सारे देश इस समय बूस्टर डोज लगवा रहे हैं और बूस्टर डोज क्या इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को ख़त्म कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी बहुत सारे देशों को नहीं पता है। अगली खबर यहाँ पर भारत और दुबई के बीच में फ़्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बहुत सारे लोग अब अपनी टिकट को कैंसिल करना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर यात्रियों की डिमांड में भी कमी देखी जा रही है, जिस कारण से अब दुबई की फ़्लाइट्स की टिकट सस्ती हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट शेयर करना चाहेंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि अब पैसेंजर्स की डिमांड में काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोग अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अपनी टिकट को कैंसिल कर रहे हैं और किसी भी दूसरे कंट्री में इस समय ट्रैवल करना पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो बताया गया है उसके अनुसार इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की टिकट में तकरीबन 50% की गिरावट आ चुकी है। अगली खबर यहाँ पर भारत में वैक्सीन को लेकर आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से जानकारी शेयर करके बताई गई है कि वो बहुत ही जल्दी अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि अगले 6 महीनों में छोटे बच्चों के लिए जिनकी भी उम्र 3 साल से अधिक है उन सभी बच्चों के लिए अब कोरोना वायरस की वैक्सीन आ रही है। इस समय दुनिया के बहुत सारे देशों में बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक भारत में केवल 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। 18 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए अभी भी वैक्सीन की शुरुआत नहीं की गई है। अगली खबर यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इंडिगो एयरलाइंस की एक कार्गो फ्लाइट जो कि मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ी थी और इंडिगो एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ वहां से लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे थे। यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस का एक स्टाफ गलती से उस फ्लाइट में सो गया और उसके कुछ समय बाद जब इंडिगो की फ़्लाइट ने अपनी उड़ान भर दी तो बाद में उस पैसेंजर्स की नींद खुली। आपको बता दें कि फाइनली वो पैसेंजर्स अबू धाबी एयरपोर्ट पर जाकर लैंड हुआ और वहां पर अबू धाबी के सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा उसकी जांच की गई और जांच में पाया गया है कि उसकी हेल्थ कंडीशन पूरी तरीके से ठीक थी और उसको वापस पैसेंजर्स फ़्लाइट के माध्यम से वापस भारत भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर DGCA ने जांच के आदेश दे दिए हैं और इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से भी जानकारी शेयर करके बताई गई है कि वो भी इस मामले में अपनी तरफ से जांच कर रहे हैं। अगली खबर यहाँ पर ओमिक्रॉन केसेस को लेकर जान लेते हैं। बीते कल दिल्ली से 4 नए ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। अब तक भारत में ओमिक्रॉन के टोटल केसेस की संख्या बढ़कर 40 से भी ऊपर पहुंच चुकी है, जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र से रिपोर्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र से अब तक 20 से भी अधिक ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ चुके हैं। अगली खबर यहाँ पर मॉरिशस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अब मुंबई एयरपोर्ट से मॉरिशस के लिए नई फ़्लाइटों की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर मॉरिशस की एयरलाइंस कंपनी ने मुंबई एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत कर दी है। जो लोग भी मॉरिशस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो एयर इंडिया या फिर विस्तारा, इनमें से किसी भी एयरलाइंस कंपनी के माध्यम से मॉरिशस के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं।
इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी जान लेते हैं। कई सारे लोगों के ऑस्ट्रेलिया को लेकर सवाल आ रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया कैसे ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इस समय सिंगापुर की कई सारी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है। यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस बाया सिंगापुर होकर ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। यदि आप इस समय ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो सिंगापुर एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बहुत ही जल्दी अब क्वांटस एयरलाइंस की भी उड़ानों की शुरुआत हो रही है, जिसके माध्यम से आप सीधे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। यहाँ पर क्वांटस एयरलाइंस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए दिसंबर महीने से ही अपनी उड़ानों को चालू किया हुआ है। अगली खबर यहाँ पर फाइजर को लेकर जान लेते हैं। फाइजर कंपनी जिसने कि दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का काम किया था, अब यहाँ पर फाइजर कंपनी की तरफ से ये जानकारी भी शेयर करके बताई जा रही है कि उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक टैबलेट का भी निर्माण कर लिया है। जी दोस्तों, अब यहाँ पर आपको वैक्सीन की जगह टैबलेट भी मिल पाएगी जो कि आप कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए खा सकते हैं। इसको लेकर यहाँ पर फाइजर वैक्सीन ने जानकारी शेयर करके बताई है कि जो टैबलेट है वो भी 90% इफ़ेक्टिव रहने वाली है और इसके साथ साथ ये ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी ख़त्म करने में पूरी तरीके से कारगर है। फाइजर कंपनी की ये टैबलेट अभी भी ट्रायल में है और इसको अभी तक WHO या फिर अमेरिका के ड्रग्स अथॉरिटी की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। अगली खबर यहाँ पर यूके से सामने आ रही है। यूके की गवर्नमेंट दुनिया के 11 देशों को रेड लिस्ट से हटाने जा रही है। इसको लेकर यूके के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि इससे कोरोना वायरस को रोकने में किसी भी तरीके से कोई भी मदद नहीं मिल रही है, जिस कारण से यूके की गवर्नमेंट अब दुनिया के 11 और देशों को रेड लिस्ट से हटा रही है। आपको बता दें कि यूके की गवर्नमेंट ने जिन देशों को रेड लिस्ट में रखा हुआ था, उन देशों से जो लोग भी यूके में ट्रैवल करके आ रहे थे उन सभी लोगों को कंपल्सरी कोरोना वायरस का जाँच किया जा रहा था। इसके साथ साथ उन सभी लोगों को कंपल्सरी क्वारंटीन में भी रखा जा रहा था। इस समय यूके में सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं और तकरीबन 3000 से अधिक केसेस इस समय यूके में ओमिक्रॉन के वेरिएंट के रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अगली अपडेट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से सामने आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बीते कल एक नया नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके तहत अब जो लोग भी कंट्री एट रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आएंगे उन सभी लोगों को अपना एडवांस में कोरोना वायरस टेस्ट का बुकिंग कराकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। जी दोस्तों, अभी तक आप जो है एयरपोर्ट पर आकर अपना कोरोना वायरस टेस्ट करा सकते थे, लेकिन अब 20 दिसंबर से नया नियम लागू किया जा रहा है, जिस नियम के तहत अब यदि आप कंट्री एट रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आएंगे तो आपको फ़्लाइट में बैठने से पहले ही अपना कोरोना वायरस टेस्ट का बुकिंग ऑनलाइन कराना पड़ेगा। उसके बाद ही आप फ़्लाइट्स में ट्रैवल करके आ सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये बीते कल जारी किया गया है और ये जो नियम है ये 20 दिसंबर से लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर हमने पूरा एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं।